ये कहानी है एक गुरुकुल की। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन शिष्यों में एक बालक ऐसा था जो बहुत बातूनी था। वो बहुत बोलता था। जहाँ भी कहीं कोई चर्चा चलती वो वहीं पर पहुँच जाता और अपने विचार रखने लगता। उसको ऐसा लगता था मानो उसके पास हर समस्या का समाधान है और उसके विचार इतने प्रबल हैं कि वो हर किसी को अच्छा ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो समझता था कि उसके पास जो ज्ञान है वही सही है और वही अच्छा है। एक बार गुरु उन सबको भिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। वो जिस भी घर में जाता भिक्षा के साथ साथ एक कहानी भी लेकर आता, क्योंकि बात करने की आदत थी। जिस भी घर में जाता बात करने लगता, वहाँ से उसे कोई ना कोई कहानी मिल जाती। फिर वो गुरुकुल में आके अपने दोस्तों को वो सब कहानियाँ बताया करता था। ना सिर्फ अपने दोस्तों को कहानी बताता, अपने दोस्तों की चुगलियाँ, एक की चुगली दूसरे के सामने, दूसरे की बातें तीसरे के सामने, वो ये सब चीज़ें किया करता था। और वो हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। जब भी गुरु के सामने बैठना होता वहाँ भी वो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर बोलता था। उसे लगता था हर चीज़ का जवाब उसी के पास है। उसे लगता था गुरु उसे श्रेष्ठ समझेंगे। ये मन की उसकी भ्रांति चलती रही। एक बार गुरु ने सब शिष्यों को बोला कि आप सबको 1 महीने के लिए एक संकल्प लेना है। संकल्प ऐसा जो आप पूरा कर सके। वो कोई भी संकल्प आप अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से ले सकते हैं। सभी शिष्य एक एक संकल्प ले लेते हैं। अब इस चतुर शिष्य को समझ नहीं आता कि वो संकल्प क्या ले। जब सब शिष्य वहाँ से उठकर चले जाते हैं, वो गुरु के पीछे पीछे कुटिया में चला जाता है। गुरु से पूछता है, गुरुदेव आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या संकल्प लूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव बोले, जो संकल्प मैं तुम्हें लेने के लिए बोलूँगा, क्या तुम्हें लगता है तुम उसे पूरा कर पाओगे? शिष्य बोलता है, हाँ अवश्य ही, आप बताइए तो सही क्या करना है। गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें संकल्प लेना है 1 महीने तक मौन रहने का। वो हंसने लग जाता है, बोलता है, गुरुदेव ये क्या संकल्प हुआ? आप मुझे मेरी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ बताइए जो मैं कर सकता हूँ। चुप रहना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान बात है। गुरुदेव कहते हैं, पहले तुम इसे पूरा तो करके दिखाओ। अगर तुम इसे पूरा कर पाए तो हम जान जाएंगे कि तुम संकल्प को निभाने लायक हो। वो कहता है, ठीक है गुरुदेव, और वहाँ से चला जाता है। वो एक पूरे दिन मौन रहता है, खाना खाता है, अपना काम करता है, बाकी शिष्यों को देखता रहता है। सब आपस में बात करते रहते हैं। उसके मन ही मन में चलता रहता है। जब सब बात करते रहते हैं तो उसको लगता है कि उसे जाकर जवाब देना चाहिए। उसे वो सब चीज़ें जो बोल रहे हैं वो गलत है और वो सही जानता है, उसे जाकर बोलना है, पर वो खुद पर कंट्रोल कर जाता है। एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन धीरे धीरे निकलने लगता है, तीसरे दिन तक उसे बेचैनी होने लग जाती है। उसे अजीब सी तड़प महसूस होती है। जब वो सब लोगों को बातें करता है और वो देख रहा होता है, वो मन ही मन उसके अंदर सवाल के जवाब चल रहे होते हैं। वो उनका जवाब देना चाहता है, पर क्योंकि संकल्प लिया है तो वो संकल्प को तोड़ नहीं पाता और मौन रह जाता है। चौथे दिन वो बेचैनी और बढ़ जाती है। 5वें दिन तो उसे लगता है मानो उसका सर फट जाएगा। दिल में इतना भारीपन महसूस होता है। उसे लगता है वो ये संकल्प निभा ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। वो चुपचाप गुरु की कुटिया में जाता है, वहाँ एक कागज़ लेता है और लिखकर गुरु से बताता है कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? उसके गुरु बोलते हैं, हाँ तुम्हारे बाकी दोस्त भी, गुरु भाई जितने भी हैं, उन्होंने भी संकल्प तोड़ दिया है। तुम चाहो तो संकल्प तोड़ सकते हो, पर संकल्प तोड़ने का मतलब होगा कि तुम्हारे अंदर उतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम जीवन में कुछ कर पाओ। अगर तुम ये संकल्प निभा जाते हो तब समझना कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है जीवन में कुछ करने की। ऐसा सुनकर वो कुटिया से चुपचाप चला जाता है। कुछ और दिन बीतते हैं। धीरे धीरे अब ये होने लगता है कि वो जब लोगों की बातें सुन रहा था तो वो बोल तो नहीं पा रहा था, पर अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो जवाब उसके अंदर घूम रहे थे। वो इतना बेचैन हो जाता है कि अब उसे ना खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना किसी काम में मन लगता है। धीरे धीरे वो बीमार होने लग जाता है। वो फिर से गुरुदेव की कुटिया में जाता है और अपना हाल बताता है कि मेरी हालत बिगड़ चुकी है, मैं संकल्प को तोड़ना चाहता हूँ। गुरुदेव बोलते हैं, बेशक तुम संकल्प को तोड़ सकते हो,
पर क्यों तोड़ना चाहते हो? वो बोलता है कि मैं भले ही मुंह से नहीं बोल पा रहा हूँ, पर मेरे अंदर एक बहुत शोर चला हुआ है। मुझे लगता है मैं इस बात का भी जवाब दे सकता हूँ, उसका भी जवाब दे सकता हूँ। यहाँ ये गलत हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए, वहाँ वो गलत हो रहा है। बस मन में एक अजीब सा शोर चला हुआ है और इस शोर का मुझे कोई हल नज़र नहीं आता और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। गुरुदेव बोलते हैं, ऐसा होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन्हें देखोगे, उनकी हरकतें देखोगे तो शोर तो तुम्हारे मन में चलेगा। इसका एक ही इलाज है कि तुम ये देखो नहीं, और कहीं ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ सब कुछ शांत है। जहाँ बाहर भी सब शांत होगा तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। ये बात सुनकर अगली सुबह वो उस गुरुकुल से चला जाता है। 1 महीना पूरा हो जाता है, संकल्प का समय पूरा हो जाता है। सब राह निहार रहे थे कि अब तो वो शिष्य है गुरुकुल में वापस आएगा, पर वो नहीं आता। 2 महीना भी बीत जाता है, 3 महीना भी बीत जाता है, पर वो वापस नहीं आता। उसके जो साथी थे वो गुरु के पास जाते हैं और शंका जाहिर करते हैं कि गुरुदेव, हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया और अब वो जीवित ही ना हो। गुरुदेव कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो पा गया होगा जिस पाने के लिए वो यहाँ से गया होगा। उसे जो पाना था, हो सकता है उसने वो पा लिया हो। गुरु की बात सुनकर शिष्य वहाँ से चले जाते हैं कि हो सकता है गुरु ठीक कह रहे हैं। कुछ समय और बीत जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वो गुरुकुल में वापस आता है, अपने गुरु भाइयों से मिलता है। वो सब उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था। वो उसे बताता है कि वो ऐसे जंगल में था और वहाँ अपने संकल्प को पूरा कर रहा था। वहाँ उसने सीखा कि मौन रहना कितनी बड़ी चीज़ होती है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि हम हर बात का जवाब दे सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, हमारे पास जवाब है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो इसे सबक सिखाएंगे, बोलकर सिखाएंगे, इसे क्या लगता है कि हम कमज़ोर हैं। और ये सोचकर हम खुद में वो जो ताकत महसूस करते हैं और बोलकर हमें लगता है कि हमने अपनी ताकत दिखाई है। इन 3 महीनों में मैंने महसूस किया कि वो ताकत नहीं थी, वो तो बर्बादी थी मेरे वाक्यों की, मेरे समय की और मेरे अंदर चल रहे भावों की। इतना कहकर वो गुरु के पास चला जाता है। गुरु से जाकर पूछता है, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी चल रहा है? गुरुदेव बोलते हैं, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में वो तेज़ दिख रहा है जो पाने तुम गए थे, तुमने वो पा लिया है। अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वो बोलता है, गुरुदेव, अब मैंने जाना कि वो जो बातें मैं इतनी व्यर्थ की करता था, हर किसी के मामले में घुस जाता था, मुझे लगता था मैं ही ज्ञानवान हूँ। उस शांत जंगल में जाकर मैंने महसूस किया कि वो सब व्यर्थ था। वो जो हम बोल रहे होते हैं, हर चीज़ में अपना ही वचन डाल रहे होते हैं और हमें लगता है हम ही सच हैं, वो सब व्यर्थ होता है। अगर मैंने 3 महीने किसी को नहीं बोला, 3 महीने किसी की बात का पलटकर जवाब नहीं दिया, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा था, अभी भी तो लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे होंगे, पर ना मैंने वो सुना, ना मैंने उसका जवाब दिया। मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या बदला? उन लोगों की सोच नहीं, उन लोगों की सोच ना मैं जवाब देकर बदल सकता था और ना चुप रहकर हासिल ये हुआ कि मेरे शब्द मेरे पास रह गए, मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकला और मैं ये समझ गया कि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हैं और मैं जो बोलूँगा वो अपनी सोच के हिसाब से बोलूँगा। पर इस संकल्प ने मुझे सिखाया है कि आप अपने शब्दों को जितना संकुचित रखते हैं, जितना सोच समझकर तोल कर बोलते हैं, आपका जीवन उतना ही खुशहाल होता है। जब हमें लगता है कि हम हर किसी को जवाब दे सकते हैं, जवाब देकर देख लीजिए क्या बदल जाएगा। 2 मिनट के लिए कोई आपके सामने चुप हो जाएगा, पर आप किसी की अंतरात्मा को नहीं बदल सकते। जिन लोगों को आपके बारे में बुरा बोलना है वो बोलेंगे, जिन लोगों को अच्छा सोचना है वो अच्छा सोचेंगे। बेहतर यही है कि हमारे पास जो ये ताकत है, जो ऊर्जा हमारे पास है, जो हम दिखाते हैं किसी के लिए बोलने में, जोश दिखाकर हमें लगता है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं, इसी ऊर्जा को अगर हम अपने कामों में लगाएं, अगर हम सोचें जो बोल रहा है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से बोल रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे अंदर जितनी ताकत है उस सोच को हम अपना काम करने में लगाएं, हम भूल जाएं कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। उसी मौन की ताकत इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है कि एक वक्त वो आता है कि हम इतने ताकतवर हो जाते हैं कि लोग सिर्फ मौन से, सिर्फ हमारी आंखों से
हमारा रुतबा समझ जाते हैं, हमारी ताकत को समझ जाते हैं। जब आप में असली ताकत होती है तो आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप शब्दों के ऊपर जा चुके हैं, आप उनसे जीत चुके हैं, क्योंकि आप अब खुद की उस लड़ाई को जीत चुके हैं। तब गुरुदेव बोलते हैं, हाँ यही है मौन की ताकत। जब इंसान मौन रहकर अपने संकल्प को पूरा करता है तो उसका वो मौन बोलता है, उसका वही मौन उसे संसार में सम्मान भी दिलाता है और उसकी बातों को उससे पहले ही लोगों को समझा देता है। मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। राधे राधे।